नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यायपालिका में जो हो रहा है, जो नोटों की गड्डियां मिली हुई, जली हुई गड्डियां मिली हैं, उसने न्यायपालिका की इज्जत को तार तार कर दिया है, राख में बदल दिया है। अब ये न्यायपालिका सम्मान की पात्र नहीं है। अब ये न्यायपालिका हमसे ये नहीं कह सकती कि मैं आपको माय लॉर्ड बुलाऊं, अपना भगवान बुलाऊं। अब ये नहीं कह सकते कि आप सम्मान के पात्र हैं। हम आपको सम्मानीय न्यायपालिका पुकारने के लिए तैयार नहीं हैं। 14 तारीख को इंसिडेंट होता है जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा हाई कोर्ट दिल्ली के, उनके यहां नोटों की गड्डियां बरामद की हैं क्योंकि वहां पे आग लग जाती है। और उसके बाद 6 दिन तक मोदी सरकार चुप्पी साध के बैठती है। साथ में पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साध के बैठता है। कोई चीज पब्लिक को नहीं बताई जाती कि इतना बड़ा इंडिया में कांड हो गया और उसके लिए हमें भारत की जनता को बताना चाहिए, भारत की संसद को बताना चाहिए। बिल्कुल चुप्पी, एक ऐसा तरीका जहां पर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पे एक मोदी जी के फेवरेट वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, हरीश साल्वे साहब, नाम बहुत बड़ा है उनका। वो निकल कर बाहर आए और बोलते हैं कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी ने भारत का नाम बदनाम किया है, न्यायपालिका का नाम बदनाम किया है। अच्छा होगा अगर ये आदमी खुद रिजाइन कर दे और इसको सजा मिले, इसके अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसे कहां से आए हैं। इसलिए पूरी की पूरी न्यायपालिका के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगा दिया है और इसको न्यायपालिका के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरीश साल्वे के मुंह से ये शब्द निकलना मुझे लगता है मोदी सरकार के लिए एम्बेरसिंग है, क्योंकि मोदी सरकार के सारे नुमाइंदे जो स्पोक्स पर्सन टीवी पे आते हैं वो इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। आरएसएस के लोग इस पे बात करने को तैयार नहीं है। और तो और हालात इस किस्म के हैं कि टीवी के वाले जो गोदी मीडिया वाले हैं वो इसके ऊपर मेन डिबेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मोदी सरकार की बदनामी होती है। सुप्रीम कोर्ट जो उनके फेवर में जाता नजर आता था चंद्रचूड़ साहब के टाइम से, तब से। लेकिन हरीश साल्वे ने इनको तकलीफ में डाला है। संजीव खन्ना ने भी अपनी प्रेस्टीज को पूरा का पूरा डुबोया है, क्योंकि 6 दिन उन्होंने इस कांड को छुपा के रखा, भारत से, भारत की जनता से छुपा के रखा, मोदी सरकार ने छुपा के रखा। इसका मतलब न्यायपालिका के द्वारा और सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए गए कि इस पूरे प्रकरण के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, इसे छुपा दिया जाए और जनता के सामने ना लाया जाए। ये तो भला हो अंग्रेजी दैनिक का, जिसने पूरी की पूरी चिट्ठी खोल दी और लोगों के सामने आ गई और ये सब चीजें निकलकर बाहर आई। अदरवाइज तो ये सब चीजें फिर से छुप जाती थी और हमारे ऊपर ऐसे सो कॉल्ड सम्मानीय जजेस जो यशवंत वर्मा जैसे हैं और राज करते रहेंगे और अपनी ईमानदारी का ढोंग रचाते रहेंगे। क्या न्यायपालिका के अंदर ठग और मक्कार इतने ज्यादा भर चुके हैं? क्या भ्रष्टाचार इतने ज्यादा भर चुके हैं? रामास्वामी का केस हो, देनाकरण का केस हो, अनगिनत और कितने केस हैं, सबको छुपा दिया गया, सबको बदल दिया गया। वहां पर किसी को सजा नहीं मिलती है। रंजन गोगोई अपने पापों को छुपाकर अपना ही फैसला खुद कर लेते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही गवाह बन जाते हैं, खुद ही मुवक्किल बन जाते हैं, खुद ही जज भी बन जाते हैं, खुद ही फैसला भी दे देते हैं, खुद को मुक्त करा लेते हैं। और मुक्त कराने के बाद यानी कि यौन अत्याचार का उनके ऊपर शोषण का आरोप था, उसके बाद उनका कुछ नहीं होता, उनको राज्यसभा की सीट मिलती है। अगर आप अत्याचारी हैं, आप बलात्कारी हैं, आप हत्यारे हैं और आपके ऊपर ऐसे दोष लगते हैं और आप न्यायपालिका से हैं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि फिर कोई भी सरकार हो आपको बचा लेगी। अब मोदी सरकार आपको बचा रही है। लेकिन हरीश साल्वे साहब का जो कहना है वो भी उचित है और न्यायपालिका सम्मान की पात्र नहीं है। संजीव खन्ना साहब भी अब सम्मानीय मुख्य न्यायाधीश मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी सम्मान के पात्र नहीं है। उन्होंने भी भारत की सो कॉल्ड जैसे क्या कहते हैं संविधान, उसके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। 6 दिन तक इसको छुपा कर रखा, 6 दिन तक, जो कहीं से भी देखा जाए तो भारत के लोगों के साथ में न्याय नहीं है। संजीव खन्ना साहब, न्याय नहीं है ये। शुक्रिया आपका।